तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कैडो लेक मूवी का। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये इसी साल रिलीज हुआ है और ये एक बेहतरीन टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस्ड मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। इसमें आपको मल्टीपल टाइमलाइंस देखने मिलेगा जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, बट मैं इसको आसानी से आप लोगों को समझा दूंगा, बस वीडियो एंड तक देखना। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सबसे पहले हमें एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है। कैडो लेक के ऊपर एक ब्रिज था जो कि टूटा हुआ था। इस ब्रिज में से पैरिस और उसकी माँ नीचे गिर जाते हैं जिससे कि उसकी माँ की मौत हो जाती है और इसके लिए पैरिस अपने आप को गिल्टी मान रहा था। पैरिस के पिता यहाँ पे उसको कंसोल कर रहे थे कि अपने आप को दोष मत दो। यहाँ पे जिस ईयर में ये सब इंसिडेंट हो रहा है, अभी तक हमने किस ईयर में ये इंसिडेंट हो रहा है वो अभी तक हमें दिखाया नहीं गया। थोड़ी देर में हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा और मैं इजीली आपको समझा दूंगा। एंडिंग आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज इसका एंडिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। सीन अभी शिफ्ट होके हम देखते हैं दो लड़कियों को जिनका नाम है एल्ली और अन्ना। अब यहाँ पे हमें पता चलता है ये लोग हाफ सिस्टर्स है, यानी कि इन लोगों की जो माँ है वो कॉमन है लेकिन फादर अलग अलग है। सबसे पहले हमें कुछ कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले आती है एल्ली की माँ सी, और एल्ली के पिता कौन है अभी तक हमें दिखाया नहीं गया। एल्ली हमेशा उनको मिस किया करती थी, बट सी जब भी एल्ली के पिता का नाम आता था या फिर एल्ली जब भी उनके बारे में पूछती थी तो सी हमेशा इग्नोर किया करती थी और हमेशा चिढ़ जाती थी, जैसे कि उनको एल्ली के पिता के ऊपर गुस्सा है, कुछ गुस्सा था। अब ये क्या है हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। नेक्स्ट हमें पता लगता है कि डैनियल और सी की बेटी है अन्ना। एल्ली सिर्फ और सिर्फ अन्ना को अपना बहन मानती थी, बट बाकी के जो लोग हैं यानी कि डैनियल वो उसका स्टेप फादर होगा तो उसको वो काइंड ऑफ फादर की तरह नहीं देखती थी, हमेशा उसको वो मिसबिहेव करती रहती थी। और डैनियल के अदर फैमिली मेंबर जितने भी थे वो उनको फैमिली नहीं कहती थी, तो अक्सर उसके माँ के साथ यानी कि एल्ली और सी इन दोनों का झगड़ा हुआ करता था, इसलिए एल्ली हमेशा बोट लेके चली जाती थी। उसके पीछे पीछे कभी कभी उसको रोकने के लिए उसकी हाफ सिस्टर यानी कि अन्ना उसके पीछे पीछे आती थी। यहाँ पे एल्ली और अन्ना ये दोनों जब घर पे आए तब हम देखते हैं कि एक क्रोकोडाइल पूरी हाफ उसका बॉडी कट हो गया है पूरी तरह से, जैसे किसी ने बीच में से चीर दिया हो। ये बात याद रखना बिकॉज आगे मैं बताऊंगा इसका कनेक्शन है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जो अन्ना की एक बेबी टूथ वो टूट जाती है। मैं ये छोटी छोटी बात क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आगे इसका कनेक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरिस की एक गर्लफ्रेंड थी, अभी तक इसका नाम हमें बताया नहीं गया। पैरिस की गर्लफ्रेंड के साथ उसका फिजिकल रिलेशनशिप था। सीन अभी शिफ्ट हो गया हम देखते हैं सी का फोन आया था और वो एल्ली को बोल रही थी कि अन्ना कल रात से गायब है, मतलब अन्ना तुम्हारे पीछे पीछे गई थी एक बोट लेके। अब 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन चला लेकिन किसी को कुछ सुराग नहीं मिला। हालांकि वो बोट इनको मिल चुका है और फिर से माँ बेटी का झगड़ा होता है, मतलब सी और एल्ली का झगड़ा होता है। और सी यहाँ पे क्लियरली एल्ली को बोल देती है कि उसके फादर कभी कैडो लेक में गायब नहीं हुए बल्कि वो हमको छोड़ के चले गए थे, इसलिए मैं उनकी बात करना नहीं चाहती। बिकॉज 20 साल पहले, मतलब यहाँ पे हमें पहली बार ईयर पता चलता है, ये ईयर चल रहा है 2022 और 2002 में एक लड़की आई थी जिससे कि उसका फाइट हुआ, मतलब सी का फाइट हुआ और वो उसके पिता के बारे में पूछ रही थी, मतलब वो जो लड़की थी वो एल्ली के पिता के बारे में पूछ रही थी। यहाँ पे भी हमें एल्ली का पिता का नाम बताया नहीं गया, इसकी मिस्ट्री आगे खुलेगी। इसीलिए सी को ऐसा लगता है कि एल्ली के पिता किसी और के साथ भाग गए इनको छोड़ के। अब सी को याद नहीं है वो लड़की कौन था, मतलब वो जो लड़की उसके साथ फाइट हुआ वो लड़की कौन था, बट इतना उसे याद है क्योंकि बात अभी 20 साल पुरानी हो गई है तो ऑब्वियसली चेहरा तो किसी को याद नहीं रहेगा। खैर ये बात सुन के एल्ली यहाँ पे बहुत दुखी होती है क्योंकि उससे ऐसा लग रहा था कि उसके पिता कैडो लेक में खो गए और उनका पता नहीं चल पाया, इसीलिए सब लोगों ने मान लिया कि वो मर चुके हैं। बट आज उसको सच पता चला, इसलिए एल्ली यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी है। खैर तो यहाँ पे वो ठान लेती है वो जैसे भी करके अन्ना को ढूंढेगी। अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर का ऐसा कहना था कि तुम्हारे फादर जहाँ से गायब हो गए वहाँ और भी कई सारे लोग गायब हो चुके हैं, इसीलिए तुम उस एरिया में नहीं जाओगे। तो एल्ली यहाँ पे हर जगह पे सर्च करके उसको कुछ मिला नहीं था, इसीलिए वो उसके फादर जहाँ पे गायब हुए थे उसी एरिया में जाती है। अभी उसके पीछे कोई तो पुलिस ऑफिसर आ गया था, इसलिए उससे छुपने के लिए वो एक जगह पे आ जाती है और
थोड़ा आगे बढ़ने लगती है और एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि वो किसी बैरियर के थ्रू टेलीपोर्ट हो गई है, लेकिन एली को इस बारे में अभी तक नहीं पता है। अब सिंस उसके जस्ट पीछे ही पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन अब वो नहीं है, तो इस बात को देख के एली यहाँ पे थोड़ा घबरा तो जाती है, लेकिन वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए वो थोड़ी देर वहाँ पे इंतजार करती है और वहाँ कोई और आदमी था और उससे हेल्प मांग के वो अपने घर के टुवर्ड्स जाती है। तब तक सुबह हो चुका था, लेकिन घर पहुंचते ही उसको रियलाइज होता है कि वो एक दिन पहले, मतलब एक दिन पास्ट में आ चुकी है। वो खिड़कियों के रास्ते से देख रही थी कि वो खुद वहां पे आ रही थी। मतलब एक दिन पहले उसको जब पहली बार पता चला कि एना गायब हुई है, तब वो अपने घर की तरफ आ रही थी। तो वही नज़ारा वो खिड़कियों के रास्ते देख पा रही थी और यहाँ पे वो जान पाती है कि वो एक दिन पहले, मतलब कैसे तो वो पास्ट में आ चुकी है। ध्यान रहे, ये जस्ट एक दिन पहले का ही सीन है, मतलब इसने गलती से एक दिन पहले टाइम ट्रैवल किया, वही पोर्टल के थ्रू से गलती से वो टाइम ट्रैवल किया। नेक्स्ट यहाँ पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए वो उसी पोर्टल के पास फिर से जाती है और इस बार वो और एक टाइम में पहुंच गई थी। यहाँ पे सीन कट होता है और मैं बताऊंगा किस टाइम में वो पहुंच गई थी, मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे सीन कट होता है और हम देखते हैं पेरिस यहाँ पे, सिंस उसका माँ की लॉकेट यहाँ पे मिला था, इसीलिए वो एक जगह पे तलाश कर रहा था। ये वही सेम जगह है और वैसे ही सेम तरीका से वो एक पोर्टल के जरिए और एक टाइम में पहुंच गया। और यहाँ पे हम देखते हैं एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि पेरिस जब निकला था वो उस टाइम में रात हुआ था और जब उस पोर्टल से वो बाहर निकला तब पोर्टल के अदर साइड दिन हुआ था। तो ये देख के कम्प्लीटली पैनिक करता है पेरिस, यहाँ पे कम्प्लीटली पैनिक करता है, ऑब्वियसली कोई भी करेगा। नेक्स्ट वो थोड़ा आगे जाके वो देखता है एक छोटी सी बच्ची। अब ये हमें पता लगता है कि ये बच्ची और कोई नहीं बल्कि एना है। मतलब 2022 से जो एना गायब हुई थी वो गलती से, सिंस ये पोर्टल आपको किसी भी टाइमलाइन में भेज सकता है, ऐसा कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, इसीलिए वो गलती से एक्सीडेंटली 1952 में आ चुका है। और उसके पीछे पीछे मतलब पेरिस यहाँ पे गलती से वो भी 1952 में आ चुका था। यहाँ पे हम देखते हैं आना बेहोश पड़ी थी और उसके पीठ में कुछ कील वगैरह घुस गए थे, इसलिए वो जल्द से जल्द पास में जितने लोग थे वहाँ उन लोगों के पास उसको लेके जाता है। अब एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि 1952 में कैडो लेक पर जो ब्रिज हो रहा है उसका निर्माण हो रहा था। पहली बार पेरिस को यहाँ पे पता लगता है कि हम इस पोर्टल के जरिए टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि 1999 में उसकी माँ की एक्सीडेंट हुआ था, वो किसी तरह अगर पीछे आ गया तो वो उस एक्सीडेंट को भी बचा सकता है, यानी कि 1999 में जाके वो उस ब्रिज से नहीं गुजरेगा तो उसकी माँ भी नहीं मारी जाएगी, ऐसा पेरिस सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं एली की कहानी। एली यहाँ पे 2022 से एक महीने पहले आ गई थी, वहाँ पे भी आना थी। मतलब वो जो गलती से एली ने अभी टाइम ट्रैवल किया, पहले उसने एक दिन का टाइम ट्रैवल किया, फिर उसने एक महीने का टाइम ट्रैवल किया, मतलब पास्ट में एक महीना चली गई। अब वो समझ रही थी कि मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ, यानी कि एली यहाँ पे समझ रही थी मैं प्रेजेंट टाइम में हूँ, इसीलिए वो एना को घर तक ले गई और वो एक बात नोटिस कर पाती है कि उसकी दांत सही सलामत है। और यहाँ पे उसे पता लगता है कि उनके कन्वर्सेशन से एली को पता लग गया था कि ये एक महीना पुराना है, तो उसकी टाइमलाइन से जो एना गायब हुई है वो अभी तक घर पहुंचा नहीं है, क्योंकि एज ए व्यूअर हमको पता है कि 2022 में जो एना गायब हुई, जिस टाइमलाइन से वो एना गायब हुई वो 1952 में गलती से आ गई और पेरिस ने उसको लोगों के हवाले कर दिया। तो आगे उसके साथ क्या होगा हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और तो और हमें एज ए व्यूअर अभी तक पता नहीं है पेरिस किस टाइमलाइन से है, तो आगे स्टोरी इंटरेस्टिंगली कनेक्टेड होगा, तो मैं थोड़ी देर में सब कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एली फिर से वही जगह पे जाता है जहाँ पे कि होटल था और पेरिस बिल्कुल वही जगह पे था। और पहली बार हम देख पाते हैं ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन से है, नहीं तो ये आपस में ही एक दूसरे को देख पाते हैं, बट एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन से हैं। एली यहाँ पे 2022 से है और थोड़ी देर बाद हम जान पाएंगे कि पेरिस 2002 से है। मैं अभी बता रहा हूँ बिकॉज आगे एक्सप्लेनेशन करने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ। पेरिस 2002 से है और एली 2022 से है। एली यहाँ पे एक रस्सी अपने बोट और एक पेड़ के बीच बांधती है और बांधते बांधते एली 2022 से 2002 में आ चुकी है और ठीक उसी जगह पे
पेरिस खड़ा था और पेरिस ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब वो 2002 में था और रस्सी के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, इसीलिए वो 2002 से 2022 में आ चुका है। मैं अभी ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो आगे जाके और भी कंफ्यूजन हो जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं, पेरिस के पीछे पुलिस लग जाती है बिकॉज वो 2024 में आया है और वो एक्चुअली में एली या फिर अन्ना, इन दोनों का बोर्ड में से एक का बोर्ड था, इसीलिए उस बोर्ड को तो एक्चुअली पुलिस वाले पहचान रहे थे, इसीलिए वो सोचते हैं कि पेरिस ने बच्चे को किडनैप किया है या फिर कुछ, इसीलिए वो उसके पीछे लग जाते हैं और फाइनली उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एली जो कि अभी 2002 में है, वो इधर उधर अन्ना को खोज रही थी, बट अन्ना की लॉकेट एक कार में था, कार के शीशे में एक्चुअली वो था, तो उस लॉकेट को वो उस कार से निकाल रही थी, तभी वहाँ पे पेरिस की गर्लफ्रेंड आती है और यहाँ पे हमें सब कुछ एज ए ऑडियंस क्लियर हो जाता है। तो एक्चुअली में पेरिस की गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि सी ही है, मतलब सी के हाथ में जो अभी बच्चा है वो एक्चुअली में एली है, एली खुद है। और 2002 की जो सी है वो तो ऑब्वियसली फ्यूचर वाली एली को पहचान नहीं पाएगी, इसीलिए उसे जस्ट याद था कि कोई तो आया था जो कि पेरिस के लॉकेट को पहचानता था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि पेरिस की माँ ने वो लॉकेट पेरिस को दिया है, तो यहाँ पे एली को शक था कि मतलब पेरिस की माँ कौन है, वो जानना चाहता था। अब इतने सारे कंफ्यूजन में ऑब्वियसली वो सी को कुछ बता नहीं सकता, बट सी यहाँ पे समझती है कि पेरिस उसे छोड़ के भाग गया और सिंस उन लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप था इसीलिए उसको बच्चा हुआ है। तो वो बार बार एली को बोल रही थी कि जब भी तुम्हें पेरिस दिखे तो तुम उसको बोलना, मैं अभी भी उसे माफ कर सकता हूँ, बस मेरे पास वापस आ जाए। तो अभी तो एली मतलब 2022 वाला एली 2002 वाली सी मतलब अपने मदर को कुछ समझा नहीं सकती, इसीलिए वो उधर से भाग जाती है कंफर्म करने के लिए कि पेरिस की माँ कौन है। देन पास में एक इंटरनेट कैफे था, उसमें वो 1952 में कौन ग्रेजुएट हुआ है किस स्कूल से वो सर्च कर रही थी, मतलब अन्ना के बारे में वो सर्च कर रही थी और फॉर्चुनेटली उसको अन्ना यहाँ पे वो मिल जाती है। 1952 वाले बैच में हूबहू अन्ना जैसी एक लड़की है जिसके जो कि वो वही नेकलेस पहनी हुई है, मतलब बेसिकली अन्ना ही है। अब ये बात देख के एली यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। अब धीरे धीरे अन्ना के बारे में वो सर्च करने लगती है और उसका लाइफ हिस्ट्री उसे पता लग जाता है, मतलब उसको कंफर्म हो जाता है कि अन्ना का बेटा है पेरिस, क्योंकि इन दोनों का साथ में फोटोग्राफ था और 1999 में कैडो लेक में उसकी मौत हो गई, मतलब वो जो एक्सीडेंट हमने पहले सीन में देखा था वही एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तो पेरिस की बेटी है, पेरिस और सी का फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से उसकी बेटी है खुद एली, यानी कि आखिरकार उसे पता चल गया अपने पिता के बारे में। उसके पिता कभी उसे छोड़ के नहीं गए थे, मतलब सी को कभी छोड़ के नहीं गए थे, एक्चुअली वो उसके माँ को ढूंढ रहे थे, मतलब पेरिस अपने माँ यानी कि अन्ना को ही ढूंढ रहे थे, उसको कैसे बचाया जाए, और गलती से टाइम ट्रेवल करके इधर उधर पहुंच गए। फिर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं पेरिस की कहानी जो कि 2022 में फंसा हुआ है, और क्योंकि पुलिस ने उसको एक हॉस्पिटल में पकड़ा हुआ था तो यहाँ पे ट्रिक करके वो जैसे तैसे इधर से भागता है, और जिसकी कार लेके भागा था वो और कोई नहीं बल्कि डैनियल है, और उसी कार में डैनियल और सी थे, मतलब 2022 वाला सी जो कि करीब 20-21 साल बाद अपने पति को वही 2002 में जो गायब हुआ था उसी अवतार में वो देख रही है। तो वो ऑब्वियसली अपने आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही होगी, और तो और एक्चुअली पेरिस यहाँ पे अपने बीबी यानी कि सी को भी नहीं देख पाता, वो गाड़ी लेके जल्द से जल्द भाग जाता है बिकॉज उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। यहाँ पे वही डैम के पास हो जाता है और उधर ऊपर से नीचे कूद जाता है, और उसके हाथ में हथकड़ी थी इसीलिए वो ठीक से तैर नहीं पाता, और पानी का प्रभाव बहुत ज्यादा था इसीलिए उसका सर टकरा जाता है और कभी भी वो पोर्टल तक पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि उसका सर जमीन से बहुत तेज टकरा जाता है और वो वहीं पे मारा जाता है। अब पेरिस की कहानी देख के मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ बिकॉज वो कभी भी अपने मेन टाइमलाइन में नहीं जा पाया, और जिसके वजह से 2002 वाली सी को लगा कि उसने चीट किया है या फिर कुछ, मतलब उसके बॉयफ्रेंड मतलब पेरिस ने चीट किया है, इसीलिए हमेशा उन माँ बेटी का झगड़ा हुआ करता था, मतलब एली और सी का झगड़ा हुआ करता था, और तो और सी ने दूसरा शादी भी कर दिया जिससे कि पैदा हुई अन्ना। अब मैं कंप्लीट एंडिंग फिर से आपको बता देता हूँ, नहीं तो आपके मन में कोई भी अगर कंफ्यूजन होगा ये सिंगल पार्ट देख के आपको सब कंफ्यूजन
हट जाएगा। तो सबसे पहले 2022 में आना यहाँ पे गलती से टाइम ट्रेवल करके 1952 में चली गई और पेरिस भी गलती से 1952 में आ गया था और उसको वो उसी टाइमलाइन का समझ के वो बच्चे को वहाँ पे छोड़ दिया। तो आना की पूरी जिंदगी उसी से स्टार्ट हुई, मतलब 1952 से स्टार्ट हुई और इवेंचुअली उसने शादी किया और जिससे कि पेरिस पैदा हुआ था। आना खुद 1999 में गुजर गई वही एक्सीडेंट के चलते और पेरिस यहाँ पे खुद को जिम्मेदार मानता था। 2002 में पेरिस ने फिजिकल रिलेशनशिप किया सी के साथ, जिससे कि 2003 में एली पैदा हुई और 2003 में ही पेरिस गायब हो चुका था। दूसरी तरफ एली यहाँ पे 2022 से टाइम ट्रैवल करके 2002 तक आई और उसको सारा कुछ खेल समझ में आ गया, मतलब जो भी उसका फैमिली हिस्ट्री था सब कुछ समझ में आ गया और साथ ही साथ आना का जो भी फोटोज था, पुराना फोटोज, उस सबको वो प्रिंट आउट करके फिर से अपने टाइमलाइन यानी कि 2022 में आ गई। वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्यों आ पाई? क्योंकि उसने वो जो रस्सी खींचा था उस रस्सी के अपोजिट डायरेक्शन में वो भागी, तो वो सक्सेसफुली अपने टाइमलाइन में आ पाई। नहीं तो पेरिस की तरह इधर उधर कहीं पे भी पहुंच जाता, क्योंकि ये जो पोर्टल है वो स्टेबल नहीं है। सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो ही वो पास्ट में जाता है या फिर फ्यूचर में जाता है। मैंने जितना क्लोजली मूवी देखे ऑब्जर्व किया, क्योंकि मूवी में कुछ भी साफ तरीका से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। मूवी आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, नहीं तो मूवी आपको कुछ भी खास समझ में नहीं आएगा। खैर, तो एली यहाँ पे अपने टाइमलाइन में वापस आ चुकी थी और सी भी उसके बातों के ऊपर ऑब्वियसली यकीन करेगी, क्योंकि अभी जस्ट उसने 2002 वाली या फिर 2003 वाली पेरिस को अपने आंखों के सामने देखा। मतलब अगर 20 साल कोई भी आदमी गायब होगा तो एटलीस्ट वो बूढ़ा तो हो जाएगा, लेकिन पेरिस यंग था। तो सी भी एली के बातों के ऊपर भरोसा कर रही थी, बिकॉज अभी सी ने सब कुछ देखा और एली के पास आना की पुराने वाले सब कुछ फोटोज वगैरह है। फनी बात ये है कि सी ने अपने सास को ही जन्म दिया। खैर, तो टाइम ट्रैवल मूवीज वगैरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात कहना मैं भूल गया था। यहाँ पे जब एली अपने टाइमलाइन में वापस आती है, मतलब 2002 से 2022 में वापस आती है, तब वो जो रस्सी उसने बांधा हुआ था वो रस्सी टूट जाती है, बिल्कुल बीच में से वो कट हो गया था और बाकी का आधा हिस्सा 2002 में रह गया और आधा हिस्सा 2022 में रह गया। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि वाटर लेवल जब कम होता है तब वो पोर्टल खुलता है, वाटर लेवल जब थोड़ा बढ़ जाता है तो वो पोर्टल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कुछ इसी तरह से मुझे लगता है कि मूवी का जो पहले सीन में हमने देखा था एक क्रोकोडाइल बीच में से परफेक्टली कट हो गया था उसका बॉडी, तो कुछ इसी तरह से हुआ होगा। ये भी मूवी में छोटा सा डिटेल है जो कि काफी लोग भूल जाएंगे, बट मूवी को जिसने बनाया वो कितना इंटेलिजेंट वे से इसको लिखा है, वो तारीफ करना पड़ेगा। मूवी को ध्यान से देखोगे तभी ये वाली डिटेल्स आप पकड़ सकते हो, नहीं तो ये वाला डिटेल समझ में नहीं आएगा। इस मूवी को देख के मैंने डार्क भी देखा था, वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मतलब उसमें मल्टीपल फैमिलीज इन्वॉल्व थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें सिंगल फैमिली इन्वॉल्व थी, इसीलिए ये उससे थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये रही कंप्लीट कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया और एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले इस तरह के और भी मूवीज के एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।